तक मुसलमान धोखा खाएगा इन हमदर्दी की बातों को सुन सुनकर। महाराष्ट्र के मुसलमानों में वो जो 55 कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं ना कभी रहूंगा। मैं तो ये समझ रहा था कि मुंबई की सड़कों पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद जो खून की होली खेली गई तो आपकी आंख खोल देंगे। मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? महाराष्ट्र की जनता ने सुना कि मुस्लिम आरक्षण के नाम पर कैसे कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के बड़े बड़े लीडर्स ने जो बयानात दिए थे कि महाराष्ट्र के मुसलमानों में वो जो 55 कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुंब्रा का एमएलए जो मजलिस के हर जिम्मेदार के पीछे रहता है, उसने कहा कि हमारे दस्तरखान से खाना उठा लिए। तो ये महाराष्ट्र का मासूम मुसलमान इतना खुश हो गया कि इसने कहा कि हमारे दस्तरखान का खाना उठा लिए, ये हमको खाना लौटाने की बात कर रहा है। तो हमने खाने को भूल गए, भूखा रहकर उसको वोट डाला। हमने भूखा रहकर उसको वोट डाला, मगर जब इख्तिदार मिल गया तो दस्तरखान पर आप नजर नहीं आते दूर दूर तक मुसलमान। जब यही चुनाव असेंबली के थे तो मैं यहां पर जलसा करने के लिए आता था मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पर। तो मुझे बड़े बड़े लोग SMS करते, मैसेज भिजाते, व्हाट्सएप करते कि ओवैसी मत आओ, तुम्हारे आने से वोट डिवाइड हो जाएगा, हम बीजेपी शिवसेना को रोकेंगे। मैं पुकारता रहा और कहता रहा कि देखो, बीजेपी शिवसेना को तुम नहीं रोकोगे, ये इख्तिदार में आएंगे, यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी आपको धोखा देंगे। मगर मुसलमान मासूम है, दस्तरखान पर बैठने के लिए तड़प रहा था, मगर मालूम क्या हुआ, वोट तो मिल गया मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी जाकर शिवसेना से हाथ मिला। रिजर्वेशन कहां गया बताइए आप? मजलिस को वोट नहीं दिया गया। मैं इकरार करता हूं आपके फैसले का, उसकी इज्जत भी करता हूं। जमहूरियत में आपको इख्तियार है कि आप किसी को भी वोट दें, मगर सवाल ये पैदा होता है कि कब तक आप धोखा खाएंगे, कब तक मुसलमान धोखा खाएगा इन हमदर्दी की बातों को सुन सुनकर। मैं तो ये समझ रहा था कि मुंबई की सड़कों पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद जो खून की होली खेली गई तो आपकी आंख खोल देंगे। मैं तो ये समझ रहा था कि एक सियासी शऊर बेदार हो जाएगा और उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जाएगा जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को टाडा लगाकर जेलों में सड़ा सड़ा कर उनकी नौजवानी को बर्बाद कर दिया। मगर आप भूल गए। फिर चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। अरे बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला, सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले, सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली। क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को धुतकारो। आपको एक सियासी ताकत बनना है, आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। रिजर्वेशन तो तभी हासिल होगा। रिजर्वेशन हम क्यों कह रहे हैं? रिजर्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो फंडामेंटल राइट में आता है
जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आता है, उसमें ये गुंजाइश है कि वो कौम, वो कास्ट जो सोशली, समाजी और एजुकेशनली, तालीमी तौर पर, समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तौर पर पीछे, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम किसी और को रिजर्वेशन दो, उसके ऊपर खिलाफ नहीं है, दो आप, मगर तरफे तमाशा ये है, नाइंसाफी की हद ये है कि हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता, दिया जाना चाहिए। वो बैकवर्ड है सोशली, एजुकेशनली, उसके बावजूद भी ये 3-in-1 की सरकार, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस भूल गए और मराठा रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।